नमस्कार मित्रों, ये वीडियो टेप है जूरी सिस्टम के ऊपर 15 मिनट का वीडियो टेप है। एक डिटेल वीडियो टेप है जूरी सिस्टम और अदालत की सारी चीज़ों के बारे में। वो एक सवा घंटे का है, ये 15 मिनट में बेसिक कंसेप्ट है और समरी है। वो वीडियो टेप आपको 1 घंटे का वीडियो टेप आपको इसी चैनल पे मिलेगा और उसका टाइटल है, आप सर्च कीजिए H2101 H21 पे सर्च कीजिए, आ जाएगा। ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.htm और इसमें अदालत का चैप्टर है, चैप्टर 21 और चैप्टर 7। दो में मैंने अदालतों के बारे में लिखा है। चैप्टर 21 में मैंने जूरी सिस्टम को प्रपोज किया है। फिर से मैं URL देता हूँ, rahulmehta.com/301.htm और हिंदी में है 301.h.htm। इस चैनल पे जितने वीडियो है उसका नंबर भी इसी तरह से H फॉर हिंदी और उसके बाद 01, 02, 21, वो जो पहले 2 डिजिट है वो चैप्टर से रिलेटेड है कि इस मटेरियल का कौन सा चैप्टर है, उस टॉपिक से रिलेटेड है। 21st चैप्टर है वो कोर्स से रिलेटेड है। तो जूरी सिस्टम और जज सिस्टम में फ़र्क क्या होता है? जब से सोसाइटी बनी, फिर वो आज से 5000 साल पहले आदिवासी कबीला हो या आज की आधुनिक सोसाइटी हो, तो हर एक सोसाइटी में नागरिकों को एक प्रोसीजर रखनी पड़ती है कि कैसे तय किया जाए कि किस आदमी को कितनी सज़ा देनी। क्योंकि हर एक सोसाइटी में कंप्लेंट तो आएगी कि भाई इस आदमी ने ये क्राइम किया, इस आदमी ने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इस आदमी ने पैसा नहीं दिया। तो पहले कैसे तय करना कि ये कंप्लेंट सच है या गलत, और कैसे तय करना कि भाई सजा कितनी करनी। तो इसके लिए 2 व्यवस्थाएं सामने आई। एक है जो जज सिस्टम या उसके प्रकार। जज सिस्टम यानी कि समाज ने तय किया, सोसाइटी ने जानबूझ के या अनजाने में तय किया कि भाई ये सारा काम हमें 1, 2, 10, 20, 50 आदमी को सौंप देते हैं। और दूसरा जो कि जूरी सिस्टम, जिसमें सोसाइटी ने तय किया कि नहीं, इस तरह से यदि 1-2 आदमी को सारा काम दे देंगे तो और वो भ्रष्ट हो गए तो पूरा सोसाइटी पूरी समाज डूब जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए ये काम सिटीजन खुद करेंगे। लेकिन मान लो छोटा देश, 1 करोड़ का देश है, या एक जिला भी मान लो 15 लाख का, तो हर एक उस जिले में हर हफ्ते 10-20 कंप्लेन आती है, 50 कंप्लेन आती है। तो हर एक कंप्लेन के लिए तो जिले के 15 लाख नागरिकों को नहीं बुलाया जा सकता, या देश के 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ नागरिकों को नहीं बुलाया जा सकता। तो ये तय किया कि भाई हर एक कंप्लेन के लिए हम 10, 15, 20, 25, 50 नागरिकों को बुलाएंगे एट रैंडम सिलेक्शन। यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम सिलेक्शन पे बुलाएंगे और वो 10, 20, 30, 40, 50 आदमी तय करेंगे कि ये कंप्लेंट ठीक है या नहीं, कंप्लेंट ठीक है तो सजा कितनी की जाए वगैरह। और इसको जूरी सिस्टम कहते हैं। तो जज सिस्टम और जूरी सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जज सिस्टम में 1 आदमी होता है, या 10 आदमी होते हैं, या 100 आदमी होते हैं, या पूरे देश में ऐसे 20,000 आदमी होते हैं, 50,000 आदमी होते हैं, लाख आदमी होते हैं। मतलब 100 करोड़ के देश में 1 लाख आदमी होते हैं या 10,000, और वो 1 लाख आदमी तय करते हैं कि व्यक्ति को सजा कितनी देनी। जैसे कि हिंदुस्तान में मैजिस्ट्रेट, सेशंस जज सब मिला के कुछ 20,000 जज है। उनमें से लोअर कोर्ट में कुछ 19,000 है और बाकी हाई कोर्ट में कुछ मिला के 700-800 हाई कोर्ट जज है, उसके ऊपर 25-26 सुप्रीम कोर्ट जज है। तो सजा देने का काम है ये जज करते हैं, 20,000 जज। लेकिन जिन देशों में जूरी सिस्टम है वह प्रोसीजर थोड़ी अलग, काफ़ी अलग है, बिल्कुल अलग है। अलग किस तरह से कि मान लो किसी सिटीजन के खिलाफ कंप्लेन आती है, तो उस देश के उस जिले के वोटर लिस्ट है, ये उस जिले का वोटर लिस्ट मान लो, ये गुजरात के एक एरिया का वोटर लिस्ट है। 12 सिटीजन को एट रैंडमली चूज किया जाता है। तो रैंडम सिलेक्शन किस तरह से है, वो अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रोसीजर बनाई है। जैसे कुछ देशों में डाइस फेंक के लेते हैं, कुछ जगह थोड़ा कंप्यूटराइज हो गया, अभी भी अधिकतर जगह कंप्यूटराइज नहीं है, वो चिट्ठियाँ फेंक के नंबर्स निकालते हैं। तो उस जिले में 2-3 लाख लोग हैं, उनमें से 12, 15, 20, 25 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और उनको एक ही केस दिया जाता है। ये जूरी सिस्टम की खास बात है कि एक जूरी को एक ही केस दिया जाता है।
यानी मेरे खिलाफ मान लो 10 कंप्लेन है, तो हो सकता है कि वो 10 कंप्लेन एक जूरी को दी जाए, या तो ये भी मुमकिन है कि मेरे खिलाफ 10 कंप्लेन है तो वो 10 अलग अलग ट्रायल हो गए, तो 10 अलग अलग जूरी को दी जाएगी, और वो जूरी उस केस का फैसला करने के बाद उस जूरी के आदमी 10-20 साल तक दोबारा जूरी में नहीं आ सकते, और वो तय करते हैं कि वो कंप्लेंट मेरी ठीक है या नहीं, और कुछ हद तक वो डिसाइड करते हैं कि सजा कितनी होनी चाहिए। तो जूरी सिस्टम से बहुत बड़ा फर्क कैसे आ गया? मैं कहूँगा कि जितनी ये पूर्व की सभ्यताएं हैं और पश्चिम की सभ्यताएं, पश्चिम की सभ्यता यानी ग्रीक, रोम, और उसके बाद आधुनिक यूरोप, अमेरिका, और पूर्व के देश यानी कि भारत, चाइना वगैरह, उसमें सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है तो वो है जूरी सिस्टम का। जो भी सबसे बड़ा फर्क आया वो इसी की वजह से आया कि 2600 BC में सारी पूर्व की सभ्यता है उन्होंने जज सिस्टम ले ली, और जितनी पश्चिम की सभ्यता है उनमें से अधिकतर ने जूरी सिस्टम ली। अब जज सिस्टम और जूरी सिस्टम में फ़र्क क्या आता है कि मान लो मैं एक बहुत बड़ा कैरियर क्रिमिनल हूँ, लतीफ़ या दाऊद की तरह का कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, और एक एरिया में 5-6 एरिया है और वहाँ पे मेरे गैंग मेंबर ऑपरेट करते हैं, मेरी 50-100 आदमी की गैंग है, तो जज सिस्टम में क्या होगा? वो जो मेरे 50-60 आदमी हर साल 1000-2000 क्राइम करते हैं, उनमें से मान लो 300-400 क्राइम कोर्ट में जाते हैं, तो जज सिस्टम में क्या होगा कि ये सारे 300-400 क्राइम है वो 3 या 4 या 5 या 6 जज के पास जाएंगे, क्योंकि हर एक पुलिस स्टेशन का, हर एक एरिया का एक जज होता है, एक मैजिस्ट्रेट होता है, एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज। डिस्ट्रिक्ट होता है तो उस डिस्ट्रिक्ट में 30-40 जज होते हैं, और सारे केस, हर प्रकार के केस हर प्रकार के जज के पास नहीं होता है, उसमें डिवाइड हो जाता है। एक जज होता है वो जनरली सिविल केस लेता है, दूसरा वो जनरली क्रिमिनल केस लेता है वगैरह। तो यदि 5-6 एरिया में मेरे 100 गैंग मेंबर की गैंग ऑपरेट कर रही है, तो सारे केस 5-6-7 जज के पास जाएंगे, तो मैं किस तरह से 100% एक्विटल रेट ला दूंगा कि वो जो 6-7 जज है उनके एक दो रिश्तेदार को मैं अपने पैनल पर रखूंगा कि भाई ये केस है, वो इस जज के पास गया तो चलो उसके रिश्तेदार को ले दो, या तो उसके रिश्तेदार को पैसा दे दो, उसके रिश्तेदार को पैसा मिला, जज के रिश्तेदार को पैसा मिला, यानी जज को पैसा मिला, यानी मेरे आदमी के खिलाफ जो केस है वो स्लो मोशन में डाल देगा, डेट पे डेट डालता जाएगा। जो विक्टिम है या तो जो गवाह है वो थक जाएंगे, कोर्ट में आना बंद कर देंगे, उसके बाद जज बोलेगा कि पुलिस कोई गवाह नहीं रख पाई, कोई सबूत नहीं दे पाई, इस आदमी को मैं छोड़ देता हूँ। तो मुझे 100% एक्विटल मिल जाएगा, तो उस एरिया के सब लोगों को मुझे डर के रहना पड़ेगा, उनको हफ्ता देना पड़ेगा, उस एरिया का जो भी क्रिमिनल बिजनेस है, शराब का या तो ड्रग्स का, वो सब मेरे पास आ जाएगा। और ऑफ कोर्स मुझे हफ्ता तो देना पड़ेगा, पुलिस को, एमएलए को, एमपी को, मिनिस्टर को, जज को, सबको हफ्ता देना पड़ेगा। पर ज्यूरी सिस्टम में क्या होगा कि जो 300 केस मेरे और मेरे आदमियों के खिलाफ है, वो हर एक केस 12-15 की ज्यूरी को जाएंगे। तो कितने लोग हो गए? 300 मल्टीप्लाई बाई 12 भी कर लो, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 3600। तो मुझे 3600 लोगों को ब्राइब देनी पड़ेगी हर साल। यानी एक जज यदि टिपिकली मान लो 2 या 3 साल रुकता है एक कोर्ट में, तो मुझे 6 जज को ब्राइब करना है 3 साल में, 6 जज के साथ नेक्सस बनाने हैं 3 साल के अंदर। जबकि जूरी सिस्टम में क्या होगा, 3600 × 3 यानी करीब करीब मुझे 10,000 लोगों से नेक्सस बनाना पड़ेगा। यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिफिकल्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं, 4 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिफिकल्ट। कहाँ 10 जज को रिश्वत देके या तो उनको पटा के या तो उनको रिश्तेदारों के साथ नेक्सस बना के उनको कंट्रोल करना, और कहाँ दूसरी तरफ 10,000 सिटीजन को कंट्रोल में रखना। यानी जूरी सिस्टम में क्या होता है कि कैरियर क्रिमिनल का काम 1000 गुना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो टूट जाएगा। वो किसी भी हालत में 10,000 लोगों को क्राइम मैनेज नहीं कर पाएगा। और मान लो 1% केस में भी, 5% केस में भी उसके खिलाफ जजमेंट आ गए, 5% केस यानी उसके 100 में से 5-7 आदमी जेल में चले गए, 5-7 आदमी जेल में चले गए, 10-20 आदमी गैंग छोड़ के चले जाएंगे, बाकी लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे कि भाई ये आदमी हमें अदालत में बचा नहीं सकता, इसके लिए काम नहीं करना है। तो इस तरह से उसकी गैंग है वो खत्म हो जाएगी।
तो ये जज सिस्टम और जूरी सिस्टम का बेसिक डिफरेंस है, और उसकी वजह से जितने भी देशों में जूरी सिस्टम है वहां हफ्ता वसूली का क्राइम नहीं है। जैसे अमेरिका है, वहां जूरी सिस्टम है, तो वहां माफिया है, लेकिन माफिया किस एरिया में है? ड्रग्स के एरिया में। वहां किसी माफिया की हिम्मत नहीं है कि आम चलते दुकानदार से हफ्ता वसूली का काम करे। माफिया है तो बहुत छोटे छोटे एरिया में, माइनिंग में होगा या बहुत नैरो एरिया में होता है, नीश एरिया में होता है। आम आदमी, माफिया वहां कभी भी आम आदमी को छेड़ते नहीं है। वहां माफिया कभी भी आम आदमी को जो छेड़खानी, ईव टीजिंग नहीं बोलना चाहिए, एक तरह का वो अटेम्प्ट टू रेप ही बोलना चाहिए। तो इस तरह के काम से वो दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि ये केस है वो सीधा जूरी के पास जाएगा, और एक जूरी दो जूरी को शायद हम मैनिपुलेट कर भी दे, लेकिन हम 1000 जूरी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जूरी हमें जेल में बंद कर देगी, मेरी पूरी गैंग खत्म हो जाएगी। दूसरा जूरी सिस्टम का बेनिफिट होता है कि केस का जजमेंट हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक जूरी को एक ही केस दिया, यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक एक ही केस चलेगा। यानी वकील को जितनी भी उल्टी सुल्टी दलीलें करनी है कर ले, दिन में 2 दिन 3 दिन 4 दिन में तो वो थक जाएगा। उसके बाद केस आएगा कि भाई बोलो केस क्या है, मैटर क्या है, केस की बात करो, कानून की बात करो। जज वकील है वो थक जाएगा। और वकील भी जूरी सिस्टम में वकील है वो उटपटांग दलील करने से क्यों डरता है? कि वो देखता है कि ये 12 लोग क्या सोचेंगे। जज सिस्टम में तो वकील और जज की साठगांठ होती है, इसलिए जहाँ वकील देखता है कि मैं ये उटपटांग बात करूंगा, जज में बोलेगा कि हाँ भाई ये बात तो ठीक है, पते की बात बोली आपने, जबकि एकदम बेवकूफ़ी की बात हो। लेकिन जज की उसके साथ साठगांठ है, इसलिए जज बोल देगा ये पते की बात है, और केस पे स्टे ऑर्डर मिल जाएगा या तो डेट पे डेट मिलनी शुरू हो जाएगी। जबकि जूरी सिस्टम में वकील देखेगा कि ये जूरी के लोग हैं, वो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं होते, ना ही मेरी उनसे कोई साठगांठ है। यानी यदि मैंने टाइम वेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स की, तो यदि मेरे हासिल को मान लो 5 साल की सजा होने वाली थी तो 5.5 साल की कर देगा। मेरे हासिल को मान लो 5 लाख का फाइन होने वाला था, और यदि मैं टाइम वेस्टिंग के ऊपर आर्ग्यूमेंट करता जाऊंगा तो जूरी 5 लाख का 5.5 लाख कर देगी, 5 लाख का 6 लाख कर देगी। इसलिए हासिल भी वकील को बोलता है कि भाई जितना हो सके उतना टाइम वेस्टिंग आर्ग्यूमेंट जूरी के सामने मत करना, क्योंकि ये लोगों के साथ, जूरी के लोगों के साथ कोई नेक्सस नहीं है, कोई साठगांठ नहीं है। जूरी में नेक्सस क्यों नहीं हो सकता? जज लॉयर नेक्सस वो एक आम बात है, और आज की बात नहीं है। पिछले 5000 वर्षों में जिस देश में, भारत हो या दुनिया का कोई भी देश हो जहां जज सिस्टम गई है, वहां जज लॉयर नेक्सस एक फिनोमिना बन गया है, एक रूल बन गया है, अनरिटन रूल। यूं समझ लो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी इंपॉर्टेंट कानून है कि जज होगा उसका वकील के साथ साठगांठ होगी, और यदि आपने किसी ऐसे वकील की जिसके थ्रू, जिसकी जज के साठगांठ नहीं है, यदि ऐसे वकील थ्रू गए तो आप समझ लो केस हार गए। वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी इंपॉर्टेंट रूल होता है जज सिस्टम में, जज लॉयर नेक्सस। तो जज लॉयर नेक्सस कैसे बनता है कि एक जज है, वो 2-3 साल तक एक ही कोर्ट में पोस्टिंग हुई, उसकी ट्रांसफर भी होगी तो कहाँ होगी? पास में किसी जिले में होगी, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जज और जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी ट्रांसफर उसी स्टेट में होती है, आउट ऑफ स्टेट ट्रांसफर नहीं होती है। हाई कोर्ट का जज है तो जनरली 99% हाई कोर्ट के जज है उनकी ट्रांसफर नहीं होती, 95%, 99% ट्रांसफर होती है तो कब होती है? जब उनको प्रमोशन मिलता है, जब वो चीफ जज बनते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट में बनते हैं, वो तो ट्रांसफर नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट के जज की तो ट्रांसफर का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो ट्रांसफर नहीं होती, तो वहाँ वो भी कोई ढूंढता है कि कोई वकील है जिस पे मैं डिपेंड कर सकूं कि उसके थ्रू मैं पैसा लूँ, और वो किसी को बताया नहीं कि मैंने पैसा लिया। और वकील भी ढूंढते हैं कि भाई ये जज के साथ अपना रिलेशन बन जाए तो प्रैक्टिस हमारी 4 गुनी 40 गुनी हो जाएगी। तो दोनों लोग नेक्सस बनाने के लिए उत्सुक होते हैं, और उनके पास 3 साल का टाइम है, क्योंकि एक जज अपॉइंट हुआ किसी जिले में, अब 3 साल तक ट्रांसफर नहीं होनी, इसलिए जज लॉयर नेक्सस है वो फटाक से बन जाता है। सारे वकील का नेक्सस नहीं बनता, क्योंकि एक कोर्ट में मान लो 1000 वकील है, तो जज है वो 1000 वकील से नेक्सस नहीं बनाएगा, वो नेक्सस बनाएगा सिर्फ 5 या 10 वकीलों के साथ। तो क्लाइंट है वो 10 वकील के थ्रू जाना पड़ेगा, तो वो 10 वकील है वो अपनी फी 50 गुनी कर देंगे। इसलिए आप देखते हो कि कुछ बेल के जैसा केस में एक वकील है वो 10,000 चार्ज करता है, दूसरा वकील है वो 5 लाख चार्ज करता है, और 5 लाख चार्ज करने वाला है उसको बेल मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जज के साथ नेक्सस होता है। तो जूरी में नेक्सस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जूरी में तो हर केस के बाद जूरी बदलती है, यानी एक वकील मान लो 1 साल में 50 केस हाथ में लेता है, तो जज सिस्टम में वो 50 के 50 केस 5 या 6 जज के पास जाएंगे तो वो नेक्सस बना सकता है। जबकि जूरी सिस्टम में तो वो केस 500-600 अलग अलग जूरी मेंबर के पास जाएंगे,
और नेक्सस बन भी गया तो नेक्सस अगले केस में काम नहीं आएगा, क्योंकि हर केस में जूरी चेंज हो जाती है। जूरी सिस्टम में एक आदमी जूरी में आया और मान लो वकील ने उसके साथ नेक्सस बना भी दिया, तो वो नेक्सस अब 10 साल तक काम नहीं आने वाला, क्योंकि 10 साल तक वो आदमी जूरी में रिपीट नहीं हो सकता। और इसी तरह से उसने टाइम भी कम क्यों है नेक्सस बनाने का, कि जूरी के पास एक ही केस दिया गया, यानी सुबह 10 से 5 तक एक ही केस चलेगा, तो 2-3 दिन में तो जजमेंट आ जाएगा। अमेरिका में 99% जूरी केस है, वो 4-5 दिन के अंदर उसका जजमेंट आ जाता है। तो 3-4 दिन ही है उसके पास नेक्सस बनाने के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है नेक्सस बनाने में ये कि भाई पैसा पहले या काम पहले। जज सिस्टम में वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाता है कि मान लो वकील बोले कि साहब पहले आप काम करो, पैसा मैं आपको बाद में दूंगा, तो जज चांस लेने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें खतरा है। खतरा क्या है कि भाई काम कर दिया और पैसा नहीं दिया तो ये तो 2 नंबर का काम है। कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं है कि भाई मैं तेरे हासिल को बरी कर दूंगा और बाद में तू मुझे 5 लाख देगा। तो जज क्यों चांस ले लेगा, वो देखेगा कि चलो मैं इस वकील का काम पहले कर दूंगा, पैसे बाद में लूंगा, और यदि इसने मेरे को पैसे नहीं दिए तो इसके 50 केस मेरे कोर्ट में पड़े, सारे 50 केस में बिगाड़ के रख दूंगा। और वकील भी देखेगा कि भाई ये इसने मेरे एक काम किया, अब मैंने इसको पैसा नहीं दिया तो बाकी मेरे 50 केस बिगाड़ देगा, और बाकी 50 केस में भी तो उसको फेवरेबल जजमेंट चाहिए। इसलिए वो कमिटमेंट जो है उसका 2 नंबर का कमिटमेंट वो मेंटेन करेगा। जबकि जूरी सिस्टम में पता है कि भाई जूरी दोबारा जूरी में नहीं आने वाली, जो जूरर है वो दोबारा जूरी में नहीं आने वाला, इसलिए वकील सोचेगा, वकील यदि बोलता है कि भाई जूरी आप पहले इसको छोड़ दो, बाद में मैं 5 लाख दूंगा, तो जूरी वाला भरोसा नहीं करेगा कि भाई बाद में तो इसको मेरी जरूरत पड़नी ही नहीं वाली। और यदि जूरी बोलती है कि जूरी का आदमी बोलता है कि पहले 5 लाख दे, बाद में मैं नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट दूंगा, तो वकील सोचेगा कि भाई 5 लाख दे दिए, उसके बाद यदि उसने गिल्टी बोल दिया तो मैं कहाँ इससे झगड़ने जाऊंगा, और केस तो खराब हो गया। इसलिए ये ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो जूरी सिस्टम में 0 है, जज सिस्टम में मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये सारे फैक्टर मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किए चैप्टर 1 में जूरी सिस्टम के ऊपर। पर सॉल्यूशन क्या है कि इंडिया में जूरी सिस्टम लाना चाहिए। अंग्रेज इंडिया में जूरी सिस्टम लाए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई अदालत जूरी सिस्टम के बिना चल नहीं सकती, और जवाहरलाल नेहरू ने और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिलकर जूरी सिस्टम 1956 में ख़त्म कर दी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को वो जमींदारों को फेवर करना चाहता था और जूरी सिस्टम में जमींदार खत्म हो जाते। और इसमें जूरी सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में चाहिए, और अदालत से जुड़ी हुई बाकी समस्याएं उनका डिटेल में यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दूसरा मेरा वीडियो है H2102, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। धन्यवाद।